एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला 4-3 के बहुमत से सुनाया जा रहा है फैसला। तो सीजेआई ने कहा 4 अलग अलग फैसले हैं, बहुमत के साथ फैसला लिखा। सीजेआई की तरफ से बातें कही गई, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। 4-3 के बहुमत से सुनाया जा रहा है फैसला, बहुमत के साथ फैसला लिखा। सीजेआई की तरफ से ये प्रतिक्रिया, एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर फैसला 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर में स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी, क्योंकि फिलहाल ये फैसला सुनाया जा रहा है। तो संविधान के अनुच्छेद 30 के तहत किसी शैक्षणिक संस्थान और को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा देने के मानदंड क्या हैं? सर्वोच्च अदालत इस पर फैसला सुनाती हुई, जिस पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। सीजेआई फिलहाल ये फैसला पढ़ रहे हैं। 7 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और आज ये फैसला इस वक्त सुनाया जा रहा है। फैसला आना शुरू हो चुका है। 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। तो संविधान का अनुच्छेद 3 भारत में धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यक समुदायों को अपने धार्मिक और शैक्षिक अधिकारों का संरक्षण प्रदान करता है। तो इसे धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों के शैक्षिक अधिकार कहा जाता है। अनुच्छेद 30 के तहत किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय को यह अधिकार है कि वो अपनी धार्मिक और शैक्षणिक गतिविधियों के लिए संस्थान स्थापित कर उनका संचालन कर सके। इस पर अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है, ये देखना महत्वपूर्ण हो जाएगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में क्या अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा? इस पर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा रहा है। 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। तो 7 जजों की संविधान पीठ ने इस पर सुनवाई की। फिलहाल 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1875 में सर सैयद अहमद खान की तरफ से अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज के रूप में की गई थी, जिसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए एक केंद्र स्थापित करना था। तो बाद में 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और इसका नाम अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय रखा गया। एएमयू अधिनियम में संशोधन को कानूनी चुनौती मिली। 57 साल पहले से ये विवाद जारी है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अधिनियम में संशोधनों को भी चुनौती कानूनी तौर पर दी गई थी। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ये पूरा मामला 1967 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। तो दूसरी तरफ आपको बता दें, अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता, इस तरह की बातें भी कही गई थी। 1981 में अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। इसके बाद 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने संशोधन अधिनियम रद्द कर दिया था। 2006 में तत्कालीन मनमोहन सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी। 2016 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की, कहा अल्पसंख्यक संस्थान की यहां पर स्थापना एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। तो 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच मामले को 7 जजों की बेंच के पास उसके बाद भेजा गया था। पहले 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की थी। फिलहाल 7 जजों की बेंच इस पर फैसला सुना रही है। 4-3 के बहुमत से सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की 1975 में स्थापना की थी। तो विश्वविद्यालय का 1920 को दर्जा मिला। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधन को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1967 में कहा कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। तो वहीं कोर्ट के फैसले
को लेकर लगातार अपडेट सामने निकल कर आ रही कि फिलहाल ये फैसला सुना जा रहा है। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे वरिष्ठ सहयोगी कृष्ण मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। कृष्ण मोहन, क्या फैसला, क्या जानकारियां सुप्रीम कोर्ट से सामने आ रही हैं? जो सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि आर्टिकल 30 के तहत जो एक माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट बनाया गया था उसमें उनको अधिकार है, लेकिन चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ जिनका आज आखिरी दिन है ऑफिस में कार्य करने का, वो अपने फैसले में कहा कि जो आर्टिकल 30 के तहत अधिकार है उसका मतलब आप धार्मिक संस्थान खोल तो सकते हैं लेकिन आपके पास पूर्ण अधिकार नहीं है। तो 4-3 से फैसला सुनाया जा रहा है और इसमें मामला ये है कि इसको माइनॉरिटी का दर्जा रहे या ना रहे, क्योंकि माइनॉरिटी का दर्जा रहने के बाद बहुत सारे उनके अधिकार हो जाते हैं। ऐसे में सरकार की दलील ये है कि माइनॉरिटी का दर्जा उनको दिया नहीं जा सकता है, लेकिन जो माइनॉरिटी के बाकी जो सुविधाएं हैं वो उनको मिलती रहेगी। तो ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जस्टिस चंद्रचूड़ क्या फैसला देते हैं। इसमें 1920 में इसको अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया था, तो थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा क्योंकि 4-3 से फैसला आ रहा है और जो सूत्र बता रहे हैं कि उसमें फैसला ये आ रहा है कि शायद वो माइनॉरिटी का दर्जा नहीं रहेगा। कृष्ण मोहन, हम ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि अब तक सीजीआई की तरफ से क्या बातें इस पूरे मामले में फैसला सुनाने के दौरान कही गई है? नहीं, 2 बातें महत्वपूर्ण है कि आर्टिकल 30 जिसके तहत एक माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट बनाया जा सकता है उसकी चर्चा की उन्होंने, लेकिन उसमें उन्होंने भी कहा कि इसमें अधिकार पूर्ण नहीं है। तो कोई भी आर्टिकल है उसमें संपूर्ण अधिकार, आप माइनॉरिटी का इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, लेकिन आपकी उसमें मनमानी चलेगी ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा गया है। तो इसका मतलब ये होता है कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी एक्ट, यूनिवर्सिटी एसोसिएशन और यूजीसी के जो कायदे कानून है उस पर इन्फोर्स किए जाएंगे और उसके तहत फैसला आएगा। और ऐसा लगता है कि शायद यूनिवर्सिटी सेंट्रल तो रहेगी लेकिन उसको माइनॉरिटी का दर्जा खत्म कर दिया जाएगा। बिल्कुल, देखिए जल्द ही इस पर फैसला पूरी तरह से सामने निकल कर आएगा। फिलहाल फैसला पढ़ते हुए सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ नजर आ रहे हैं और इस पर लगातार भारत एक्सप्रेस की नजर बनी हुई है। 7 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की और आज ये जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। अनुच्छेद 30 का भी जिक्र कर लेते हैं यहाँ पर हम कृष्ण मोहन, क्योंकि इसके अंतर्गत क्या कुछ जो है अधिकार यहाँ पर एएमयू को मिलते थे जब अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार था। फिलहाल इस पर लगातार फैसला सुनाया जा रहा है। क्या विशेषाधिकार इस अनुच्छेद के तहत कॉलेजेस को मिलते थे? कृष्ण मोहन का हम रुख करेंगे, लेकिन देखिए 4-3 के बहुमत से फैसला सुनाया जा रहा है। अब से कुछ ही देर बाद ये स्थिति साफ होती हुई नजर आएगी। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ 10 नवंबर को सेवानिवृत्त हो रहे हैं, रिटायर हो रहे हैं। उससे पहले उनकी तरफ से ये फैसला सुनाया जा रहा है। 7 जजों की ये बेंच जिसने 4-3 के बहुमत से ये फैसला किया है और फिलहाल ये फैसला पढ़ा जा रहा है। एएमयू अधिनियम 1920 में साल 1951 और 1965 में हुए संशोधनों को मिली कानूनी चुनौतियों ने इस विवाद को जन्म दिया था। अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार संपूर्ण नहीं, सीजीआई की तरफ से कहा गया। सरकारी नियमों के अधीन संस्थाएं बनाए जा सकते हैं, धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। तो एएमयू के अल्पसंख्यक दर्जे पर यह फैसला 4-3 के बहुमत से सुनाया जा रहा है और बड़ी बातें क्या क्या हैं ये भी लगातार हम आपको बता रहे हैं। 4 अलग अलग फैसले हैं, सीजीआई ने कहा है, बहुमत के साथ फैसला लिखा गया है। अनुच्छेद 30 में मिले अधिकार संपूर्ण नहीं है, सीजीआई की तरफ से बड़ी बात कही गई। सरकारी नियमों के अधीन संस्थाएं बनाई जा सकती हैं, धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते हैं, चला नहीं सकते। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे पर यह फैसला 4-3 से सुनाया जा रहा है बहुमत से। 7 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की। फिलहाल इस पर फैसला सुनाया जा रहा है। जैसा कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं, कोर्टरूम के अंदर की ये तस्वीर, 7 जज वहां पर मौजूद और जानकारी सामने आ रही है कि 4-3 के बहुमत से ये फैसला सुनाया जा रहा है। सीजीआई की तरफ से कहा गया कि धार्मिक समुदाय संस्थान बना सकते हैं, चला नहीं सकते हैं। तो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा इस यूनिवर्सिटी को या फिर नहीं, इस पर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला सुना रहा है। 7 जजों की बेंच इस पर फैसला सुना रही है। तो देखिए, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना 1975 में की गई थी।
इसका उद्देश्य मुसलमानों के शैक्षणिक उत्थान के लिए केंद्र स्थापित करना था। 1920 में इसे विश्वविद्यालय का दर्जा दिया गया। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय इसका नाम रखा गया। तो वहीं देखिए, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 1967 में कहा गया था कि एएमयू एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, लिहाजा इसे अल्पसंख्यक संस्थान नहीं माना जा सकता। कोर्ट ने फैसले का अहम बिंदु ये कहा था कि इसकी स्थापना एक केंद्रीय अधिनियम के तहत हुई है ताकि इसकी डिग्री की सरकारी मान्यता सुनिश्चित की जा सके। अदालत ने कहा कि ये अधिनियम मुस्लिम अल्पसंख्यकों के प्रयासों का परिणाम तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि विश्वविद्यालय की स्थापना मुस्लिम अल्पसंख्यकों ने की थी। तो वहीं इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 2005 में संशोधन को खारिज किया गया था। सर्वोच्च अदालत के इस फैसले ने एएमयू की अल्पसंख्यक चरित्र की धारणा पर सवाल उठाया था, जिसके बाद देश भर में विरोध भी देखने को मिला गया था। इसके बाद 1981 में एएमयू को अल्पसंख्यक का दर्जा देने वाला संशोधन हुआ। साल 2005 में इलाहाबाद हाईकोर्ट की तरफ से 1981 के एएमयू संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक करार देते हुए इसे रद्द कर दिया गया था। वहीं 2006 में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी। फिर 2016 में केंद्र ने अपनी अपील में कहा कि अल्पसंख्यक संस्थान की स्थापना पर एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के सिद्धांतों के विपरीत है। साल 2019 में तत्कालीन सीजेआई रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली 3 जजों की बेंच ने मामले को 7 जजों की बेंच के पास भेज दिया था और आज 7 जजों की बेंच ने 4-3 से ये फैसला किया है, जिसके बाद ये फैसला सुनाया जा रहा है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा या फिर नहीं। तो देखिए, बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रखा जाएगा, ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का। ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है। अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटी का दर्जा बरकरार रहेगा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में। एएमयू को अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार। विस्तार से जानकारी के साथ मेरे सहयोगी राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, ये बड़ा फैसला अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रखेगा, सुप्रीम कोर्ट ने ये बड़ा आदेश दिया है, बड़ा फैसला आया है। जी बिल्कुल, देखिए, माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ का आज फैसला आया है और 4:3 के अनुपात में फैसला आया है स्वाति, क्योंकि इसमें 7 जजों की संविधान पीठ फैसला सुनाया है। और जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, 1967 का खुद का सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट 7 जजों की संविधान पीठ ने ओवर रूल कर दिया है और साफ तौर पे कहा है कि एएमयू का, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो माइनॉरिटी स्टेटस है वो बरकरार रहेगा। एक बहुत बड़ी राहत। बार बार सुप्रीम कोर्ट में ये कहा जा रहा था कि अल्पसंख्यक जो एएमयू है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, उसको वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता, क्योंकि 1967 में, जैसा मैंने स्वाति आपको बताया कि 1967 में खुद सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और ये कहा था कि माइनॉरिटी स्टेटस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार नहीं है, वो अल्पसंख्यक की श्रेणी में नहीं आता है। लेकिन आज 4:3 के अनुपात में आज जिसकी अध्यक्षता सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ कर रहे थे, 7 जजों की संविधान पीठ ने यह फैसला दिया है कि नहीं, एएमयू का माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा। राकेश, ये फैसला सुनाते वक्त क्या बातें कही गई कोर्ट की तरफ से, जजों की तरफ से क्या प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई इस फैसले के मद्देनजर, क्या टिप्पणी? देखिए, जब सुनवाई चल रही थी, क्योंकि 1967 के जजमेंट का बार बार जो इसके खिलाफ लोग थे, जो सरकार थी, वो यही कह रही थी कि देखिए, अल्पसंख्यक का दर्जा जो है खुद सुप्रीम कोर्ट ने खत्म कर दिया है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के जजों का साफ तौर पे ये कहना था, क्योंकि थोड़ा सा विरोधाभास है, 4 जज पक्ष में है,
कि माइनॉरिटी स्टेटस बरकरार रहेगा, जबकि 3 जज जो है वो खिलाफ थे कि नहीं, माइनॉरिटी स्टेटस का दर्जा बरकरार नहीं रहेगा। लेकिन 4 जजों का एकमत था, साफ तौर पे कहना था कि देखिए जब इसकी स्थापना हुई थी इसके बाद इसको साफ तौर पे अल्पसंख्यक का दर्जा दिया गया था, लिहाजा इसका जो स्टेटस है माइनॉरिटी का उसको बरकरार रखा जाना चाहिए। लिहाजा उस बात को कहीं न कहीं जो 4 जज हैं उससे सहमति जताई है। डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में 7 जज थे, तो कहीं न कहीं 4 जजों ने एकमत से, क्योंकि जो बहुमत है वो 4 जजों का है और जो विरोध है स्वाति वो 3 जजों का है, तो कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिया गया था उससे सहमति जताई है, क्योंकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट ये कह चुका था कि देखिए अल्पसंख्यक दर्जा जो एएमयू है उसका नहीं रह सकता है। लेकिन 4 जजों ने इसमें सहमति जताई है और पूरा जजमेंट आने के बाद जो उसका पार्ट है, ऑपरेटिव पार्ट है, और क्या क्या ऑब्जर्वेशंस है वो देखने वाली बात होगी। स्वाति, राकेश आप बने रहिए, इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी कवरेज जारी है और यहाँ पर ये बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है कि अल्पसंख्यक का दर्जा एएमयू में बरकरार रहेगा। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये बड़ा फैसला सुनाया गया है। 7 जजों की संविधान पीठ की तरफ से ये फैसला सुनाया गया है, जिसमें 4-3 का बहुमत मिला है इस फैसले को। एएमयू पर सुप्रीम कोर्ट का यह सुप्रीम फैसला, अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह अहम फैसला सुनाया गया है। बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक संस्थान का दर्जा बरकरार रहेगा। 4-3 से ये बहुमत से ये फैसला सुनाया गया है, तो कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुना दिया गया है और कोर्ट ने कहा है कि एएमयू का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। इस मामले पर सीजीआई समेत 4 जजों ने एकमत फैसला दिया। इस तरह की जानकारियां आ रही हैं, जबकि 3 जजों ने डिसेंट नोट दिया है। मामले पर सीजीआई और जस्टिस पारदीवाला एकमत हैं। जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा का फैसला अलग है। इस तरह की जानकारियां भी सामने निकल कर आ रही हैं पूरे मामले में। तो देखिए, कई अहम बातें भी, कई अहम टिप्पणी भी इस फैसले को सुनाने के दौरान कही गई। सीजीआई ने कहा कि अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन ना करे, शैक्षणिक संस्थान को रेगुलेट किया जा सकता है, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है। ये बड़ी टिप्पणी की गई इस फैसले को सुनाने के दौरान। फिलहाल ये फैसला सुनाया जा रहा है, तो 4-3 के बहुमत से ये बड़ा फैसला सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुनाया गया है, जिसके तहत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का अल्पसंख्यक का दर्जा बरकरार रहेगा। तो एएमयू पर यह सुप्रीम फैसला सुप्रीम कोर्ट का, अल्पसंख्यक का दर्जा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार रखा है सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस फैसले में। तो देखिए, अनुच्छेद 30 के अंतर्गत इसे चैलेंज किया गया था। बड़ी जानकारी सामने निकल कर आ रही है और देखिए, विस्तार से इस पर जानकारियों के साथ मेरे सहयोगी आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। आनंद, क्या फैसला सुनाया गया है, क्या टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की 4-3 से सामने निकल कर आई है अल्पसंख्यक के दर्जे को बरकरार रहने के साथ? स्वाति, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई थी कि आज फैसला क्या आएगा। बहुत लंबा ये मामला है और इस पर सुनवाई चलती रही और उसके बाद फरवरी में इस पर सुनवाई खत्म हुई और आज इस पर फैसला आना था, इंतजार था। और आज का दिन इसलिए भी खास क्योंकि चीफ जस्टिस की अगुवाई में ये 7 सदस्यीय पीठ इस पर फैसला सुना रही है। और आज अगर वर्किंग डे के हिसाब से देखा जाए तो आज उनका ये आखिरी वर्किंग डे है। तो ये महत्वपूर्ण फैसला और अभी भी इस पर फैसला सुनाया जा रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा जो सवाल था कि क्या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय का माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का जो दर्जा है वो बरकरार रहेगा या नहीं, तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया था उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने पलट दिया है। 4-3 से ये फैसला पलट दिया है सुप्रीम कोर्ट ने और अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय को अल्पसंख्यक का दर्जा अब बरकरार रहेगा। आर्टिकल 30 का
लगातार इस पर चर्चा चल रही थी इसको लेकर, तो इस पर कहा गया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो अपना फैसला सीजेआई सुना रहे हैं उसमें कि आर्टिकल 30 में असीमित अधिकार नहीं है, और यह भी कहा गया कि धार्मिक समुदाय जो है वो संस्थान बना सकता है और उसका प्रशासन है वो उसकी देखरेख कर सकता है। मुसलमानों में आज़ादी की लड़ाई जब चल रही थी उस दौरान मुसलमानों की शिक्षा को लेकर सर सैयद अहमद ने एक इंस्टीट्यूट की स्थापना की 1875 में, और उस समय वो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का दर्जा इसे 1920 में मिला, और 1960-65 के आसपास जो एक फैसला आया था कि चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी का इसको दर्जा दिया गया था तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दर्जा मिलने के साथ ही माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का कोई मतलब नहीं रह जाता, ये भी उस समय फैसला आया था। तो अब एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि जो 1965-66 में जो फैसला एक आया था सुप्रीम कोर्ट का, उस फैसले के बाद अपने ही फैसले को एक तरह से आज सुप्रीम कोर्ट ने बदला है और इसको माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को बरकरार रखने का ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने दिया था। जो पहले ये कहा जा रहा था कि केंद्रीय विश्वविद्यालय है और केंद्रीय विश्वविद्यालय को किसी धर्म विशेष के साथ जोड़कर नहीं रखा जा सकता, अल्पसंख्यक दर्जा उसे नहीं दिया जा सकता, तो अब उसको अल्पसंख्यक दर्जा दिया जा रहा है और उसको बरकरार रखा जा रहा है जो पहले से था। इसको लेकर विरोध भी हो रहा था, और एमयू में आज जब ये फैसले की सुनवाई आ रही है तो वहाँ पर भी सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और सबकी नजरें इस पर टिकी हुई थी। तो अब उन लोगों के लिए एक बड़ी राहत, जो लोग ये चाहते थे कि एएमयू का जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का दर्जा है वो बरकरार रहे, तो आज उसको बरकरार रखा गया। आनंद, हम ये भी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, अब केंद्र के पास क्या ऑप्शन, क्या कुछ और लीगल ऑप्शन तलाशने की कोशिश यहाँ पर केंद्र सरकार की तरफ से की जा सकती है इस अल्पसंख्यक मामले में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को लेकर? देखिए, अभी ये फैसला आ रहा है, पूरी तरह से अभी ये फैसला नहीं आया है। अभी जो फैसला है उसको चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको पढ़ रहे हैं, बता रहे हैं। जो उनके जिन लोगों ने, जो 4 जजों ने, 7 जजों का जो बेंच है, इसमें 4 जजों ने इसके अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखने के पक्ष में अपनी सहमति दी है, फैसला दिया है, और 3 लोगों ने इस पर अपना डिसेंट नोट दिया है। तो उसको ये बता रहे हैं, पूरा फैसला जब आ जाएगा उसके बाद ही अब केंद्र सरकार की तरफ से अगला क्या रुख होगा, क्या एक्शन होगा, क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया बहुत होगा तो सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा सकता है कि पुनर्विचार करें, याचिका दायर कर सकती है। लेकिन फिलहाल पूरा जब फैसला आ जाएगा उस फैसले को पढ़ने के बाद फिर आगे की स्ट्रेटेजी क्या होगी, केंद्र सरकार की तरफ से आगे क्या फैसला लिया जाएगा, ये डिसाइड। आनंद, बिल्कुल जिस बात का आपने जिक्र किया, इस फैसले को सुनाने के दौरान जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से टिप्पणी सामने निकल कर आई कि अल्पसंख्यक चरित्र का उल्लंघन ना करें, शैक्षणिक संस्थान को रेगुलेट किया जा सकता है, धार्मिक समुदाय संस्था स्थापित कर सकता है, इसके क्या मायने निकल कर आते हैं, क्या तस्वीर? देखिए, अब पूरे फैसले पर पहले सबकी नजर टिकी हुई है कि आखिर ये फैसला अभी पॉइंट टू पॉइंट बताया जा रहा है। अब इसको वो डिफाइन भी करेंगे अपने फैसले में कि जो उन्होंने ये तर्क दिया है उसका क्या पूरा मतलब निकल कर आ रहा है। लेकिन पहला ये कि इस विश्वविद्यालय की जो स्थापना की गई थी सर सैयद अहमद के द्वारा, उस समय ये था कि मुसलमानों को एक बेहतर शिक्षा मिले और उनके लिए एक बेहतर इंस्टीट्यूट हो, तो उसके लिहाज से वो इंस्टीट्यूशन की स्थापना की गई थी, विश्वविद्यालय का दर्जा मिला और उसके बाद उसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा भारत की आज़ादी के बाद सरकार ने दिया। तो अब उस धार्मिक अल्पसंख्यक दर्जा जो है उसको बरकरार रखा गया और उसके जरिए उन लोगों को ज्यादा इसमें महत्व दिया जा रहा था, उनके लिए ज्यादा सुविधाएं दी जा रही थी, सरकार की तरफ से एड दिए जा रहे थे। तो वो अगर इसका धार्मिक दर्जा खत्म हो जाता, अल्पसंख्यक दर्जा खत्म हो जाता माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन का, तो सरकार से जो एक विशेष तरह से एड मिलना था उसमें कमी आती, तो वो पूरे बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं उसी तरह से इसका जो ग्रांट है वो भी इनको मिलता। तो उसमें थोड़ा उन लोगों को
जरूर नुकसान होता है। जो लोग अल्पसंख्यक दर्जे के साथ ही मुसलमानों को इसमें ज्यादा प्रेफरेंस भी दिया जाता है, चाहे वो बहाली में हो या एडमिशंस में हो, तो उन लोगों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलता है। तो वैसी परिस्थिति लेकिन में देखिए आनंद, ये बड़ी जानकारी, फिलहाल अल्पसंख्यक का दर्जा यहाँ पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का बरकरार रहेगा। फिलहाल ये फैसला सुनाया जा रहा है जिस पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। आनंद, बहुत शुक्रिया आपका जानकारियों के लिए।